आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम दूजी भूमि में फूलवनी में भ्रमण करते। रूहे अर्श की आओ खेलन को, अब दूजी भूमि चले फुलवनी में। रूहे अर्श की आओ खेलन को, अब दूजी भूम चले फुलवनी में। संग राज समाजी और सखियां यहाँ आकर खेला करें फुलवनी में। संग राज समाजी और सखियां यहाँ आकर खेला करें फुलवनी में। सब यहाँ शीशे के मंदिर, शीशे की ही दीवाले हैं। सब यहाँ शीशे के मंदिर, शीशे की ही दीवाले हैं। शीशे के इन मंदिरों में फुलवनी के खेल निराले हैं। हर एक सखी के कई कई प्रतिबिंब की आभा मिले फुलवनी में। हर एक सखी के कई कई प्रतिबिंब की आभा मिले फुलवनी में। रूहे अर्श की आओ खेलन को, अब दूजी भूम चले फुलवनी में। फुलवनी की इस क्रीड़ा में एक सखी जब छुप जाए, फुलवनी की इस क्रीड़ा में एक सखी जब छुप जाए, बाकी सखियां ढूंढ ढूंढ प्रतिबिंब से ही जा टकराए। ये नजारा देख पिया हंस कर रूहे खुशहाल करे फुलवनी में। ये नजारा देख पिया हंस कर रूहे खुशहाल करे फुलवनी में। रूहे अर्श की आओ खेलन को, अब दूजी भूम चले फुलवनी में। संग राज समाजी और सखियां यहाँ आकर खेला करें फुलवनी में। हास विनोद की लीला कर सबने मिल आनंद लिया। हास विनोद की लीला कर सबने मिल आनंद लिया। सखियां चली अब झीलन को, खड़ोकली में संग प्राण पिया। इन 12,000 स्वरूपों पर
प्रीतम का अमिरस झरे फुलवनी में। इन बार हजार स्वरूपों पर प्रीतम का अमिरस झरे फुलवनी में। रूहे अर्श की आओ खेलन को, अब दूजी भूम चले फुलवनी में। संग राज समाधि और सखिया यहाँ आकर खेला करें फुलवनी में। रूहे अर्श की आओ खेलन को, अब दूजी भूम चले फुलवनी में। रूहे अर्श की आओ खेलन को, अब दूजी भूम चले फुलवनी में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। धन्यवाद पूजा दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, दने नाइयो खेन लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन इन पाओ पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बतून, पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 15वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 57 चौपाई हो गई है। धनी श्यामा महारानी को कह रहे हैं, अर्श में रूहों को लाना है, परम धाम की बातें और लीलाओं की याद दिलाना है और उनको वापस परम धाम लेके आना है। मुख्य तो जब राज्य ही परम धाम ले जाना चाहेंगे तभी रूहें जाएंगी, लेकिन श्यामा महारानी को ये जिम्मेदारी दी है। ये याद देने की जिम्मेदारी क्यों दी है? क्योंकि इसी से ही रूहों को लज्जत आएगी। इस खेल में रूहें लज्जत लेंगी जब वो परम धाम की लीला को याद करेंगी, जब आत्म के स्वरूप को याद करेंगी तो वो लज्जत लेंगी प्रेम की। तो ये सुंदर साथ जी बहुत जरूरी है कि हम सब परम धाम की लीलाओं में खुद को आत्मसात करें, उनको याद करें और राज्य की ब्रह्मवाणी से पल पल जुड़े रहें, क्योंकि ब्रह्मवाणी में ही सारा खजाना है। परम धाम की सारी लीलाओं का वर्णन पर ब्रह्मवाणी में है, हमारे असली स्वरूप का वर्णन ब्रह्मवाणी में है, राज्य के स्वरूप का वर्णन ब्रह्मवाणी में है, स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन ब्रह्मवाणी में। और ये प्रकरण तो हमें याद दिलाने के लिए ही चल रहा है, इश्क रबत की याद दिलाने के लिए। किन ठौर छिपाए तुमको, बोलत हो कहां से, कौन तरफ हो अर्ज के इस सहूर करो दिल में। धनी ने तुम्हें कहाँ छुपा दिया? परम धाम में हम धनी के पास ही रहते थे, आज हमें धनी ने कहाँ छुपा दिया? सोचने वाली बात है, इस बात पे विचार करिए। किन ठौर छिपाए तुमको, धनी हमसे छुप गए, हमें अलग छुपा दिया। कहाँ छुपा दिया हमें धनी? बोला तो कहाँ से? आज अगर तुम बोल रहे हो तो तुम जीव से बोल रहे हो कि अपनी परात्म से बोल रहे हो? इस बात का भी तुम्हें विचार करना पड़ेगा। कौन तरफ हो अर्श के? अर्श के किस तरफ हो तुम? दाएं हो, बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, कौन से कोने की तरफ हो? ये शऊर करो दिल में, अपने दिल में इस बात का शऊर करो और बार बार शऊर करो।
देखो दिल में दसों दिस, किन तरफ है हक, ये विचार देखो इलम को तो जरा रहे सक। वो कह रहे हैं अपने दिल में विचार करके देखो दसों दिशाओं में किस तरफ जो है राज्य महाराज तुम्हें मिल सकते हैं। किसी दिशाओं में अक्षरातीत मिलेंगे क्या? राज्य हमें कहाँ मिलेंगे? किसी दिशाओं में मिलेंगे सुंदर साथ जी? हमको यही विचार करना है कि किस दिशा में। धनी यहाँ पे विचार करने के लिए कह रहे हैं देखो दिल से दसों दिश, दिल से दसों दिशाओं में देखो किन तरफ है हक, हक तुम्हारी किस तरफ है? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में, दक्षिण में, आगे नैऋत वायव्य ईशान, कहाँ है हक तुम्हारे किस तरफ है? ये विचार देखो इलम को तो जरा न रहे सक। यदि तुम इलम से इस बातों को जो मैं दे रहा हूं, इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे क्लूज को तुम विचार करो तो जरा न रहे सक, तो तुम्हें संशय नहीं रहेगा। धनी हमें एक सोचने के लिए, विचार करने के लिए ही ये ब्रह्मवाणी दी है। इसी में सारी सीढ़ियां हैं सुंदर साथ जी, इसी में सारे क्लू हैं। और इन चौपाइयों में तो धनी हमें क्लू ही दे रहे हैं कि तुम विचार कहाँ से करना शुरू करो। क्या इस दुनिया में, ब्रह्मांड में हम नजर उठाकर देखें कहीं राज्य है क्या? दसों दिशाओं में कहीं अक्षराती पूर्ण पारब्रह्म है? अगर दसों दिशाओं में होता तो फिर जितने लोग अब तक उनकी खोज के लिए निकले थे तो उनको दिख गए होते। किसी को भी दिखाई नहीं दिए। वो तो दसों दिशाओं को छोड़कर आगे शून्य तक चले गए, फिर भी परमात्मा नहीं दिखा। और जो परमात्मा उन्हें दिखा, जिसको उन्होंने परमात्मा समझा, वो परमात्मा है नहीं। वो तो काल माया का, ब्रह्मांड का जब नाश होगा तो वो भी नाश हो जाएंगे। तो कह रहे हैं तुम दिल से विचार करके देखो इस इलम को, ये विचार देखो इलम को तो जरा न रहे सक, तब तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी संशय नहीं रहेगा। कौन तरफ वजूद है, कौन तरफ है कौल, हाल कौन तरफ का, कौन तरफ है फैल। और अपना भी विचार करो। ये तो तुमने अक्षराधीन का विचार किया कि कौन सी दिशाओं में है, कहाँ तुम्हें छुपा लिया है, तुम कहाँ से बोल रहे हो। अब तुम अपना विचार करो, कौन तरफ है वजूद, तुम्हारा वजूद कहाँ है? और कौन से वजूद के लिए धनी कह रहे हैं? ये झूठे वजूद के लिए कह रहे हैं कि परात्म के वजूद के लिए कह रहे हैं? हमारे तो दो रूप है ना सुंदर सा जी, हमारे तो दो तन है। दो तन तले चरण के, कौन सा? आत्म और परात्म। आत्म का तन कौन सा? आत्म तो एक नजर है, लेकिन आत्म ने तन किसको अपनाया, किसके ऊपर नजर बैठी? जीव के तन के ऊपर। तो काल माया में ये जो हमारा पांच तत्व का तन है, जिसके अंदर जीव चेतन तत्व है, और इसके ऊपर नजर किसकी है? आत्म की नजर है सुंदर साथ जी। और हमारा एक वजूद कौन सा है? जो परात्म का वजूद है, जो राज्य के चरणों में बैठा हुआ है। तो कौन तरफ वजूद है? तुम्हारा वजूद किस तरफ है? कौन तरफ है कौन? तुम्हारे बोल जो है वो कौन तरफ के हैं? किस तरफ, किस तरह की बातें तुम कर रहे हो? तुम माया की बातें कर रहे हो कि तुम ब्रह्म की बातें कर रहे हो? कौन तरफ है कौन, हाल कौन तरफ का, तुम्हारी रहनी, तुम्हारी चाल किस तरफ की है? माया की तरफ की है कि ब्रह्म की तरफ की है, कि दोनों की मिली जुली है? सुंदर सर जी ये भी है। दुनिया वालों की तो पूरी चाल माया की तरफ है, परम हंसों की पूरी चाल ब्रह्म की तरफ की है। हम वो हैं जिनकी मिली जुली चाल है ना। हम ना पूरे माया के, ना पूरे ब्रह्म के। ब्रह्म के साथ साथ माया भी लिए चल रहे हैं, और माया के साथ साथ ब्रह्म भी लिए चल रहे हैं। धनी को जानते भी है, पहचानते भी है, उनका मंथन भी करते हैं, समय भी करते, चितवनी भी करते, चर्चनी भी करते, लेकिन माया के रिश्ते भी निभा रहे हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं, खाना खाना खा कमा भी रहे हैं, सारे चक्करों में भी पड़े हुए। तो हम तो वो है जो सब तरफ दौड़ रहे हैं ना। हम लोग तो उन बीच वाले लोगों में से है ना, जो ना तो दुनियाविक रहे, ना ब्रह्म सृष्टि बन पाए। हम तो बीच के रह गए, मतलब दोनों चीजें साथ में लेके चल रहे हैं, ब्रह्म भी और माया भी। हाल कौन तरफ का, तुम देखो तुम्हारा हाल किस तरफ का है? कौन तरफ है फैल, तुम्हारा हाल, तुम्हारी चाल, तुम्हारी फैल किस तरफ का है? तुम्हारे शब्द कहाँ के हैं? तुम्हारा वजूद कहाँ है? वो कह रहे हैं इन सब बातों पे तुम विचार करो, तभी तुम्हें अपनी चाल, अपनी रहनी जो है समझ में आएगी कि किस तरफ तुम दौड़ रहे हो। एक व्यक्ति को वो भाग रहा है, लेकिन उसको दाएं और बाएं से जो है एक रस्सी से बांध भी दिया जाए और उसको दौड़ने के लिए कहा जाए, वो किस तरफ को दौड़ेगा? ना वो दाएं जा पाएगा, ना वो बाएं जा पाएगा, ना पूरब जा पाएगा, ना पश्चिम जा पाएगा।
तो किसी तरफ नहीं जा पाएगा। तो वही हाल है हमारा। हम एक तरफ से जो रस्सी है हमारी माया की तरफ बंधी हुई है, दूसरी तरफ की रस्सी हमने डोरी जो है वो ब्रह्म की तरफ की भी बांध रखी है। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म की तरफ नहीं कर रहे, हम ब्रह्म की तरफ भी डोरी हमारी बंधी हुई है। ये सब एक तरफ है कि जुदे जुदे दौड़त देखो सहूर करके है कौन तरफ निस्बत। वो कह रहे ये सारे तुम्हारा कौल फैल हाल वजूद और सब तुम्हारे एक ही तरफ है कि अलग अलग तरफ दौड़ रहे हैं। सारी गुण इंद्रियां अलग अलग तरफ दौड़ रही होंगी तो तुम कहाँ पहुंचोगे। देखो सहूर करके है कौन तरफ निस्बत, तुमने अपनी निस्बत किस तरफ की बना रखी है, ब्रह्म की तरफ की कि माया की तरफ की, किस तरफ की तुम्हारी निस्बत ज्यादा गहरी है। अब हम मालूम हमारी गहरी निस्बत तो राज्य के साथ ज्यादा है, लेकिन हम निभा कौन सी तरफ की गहरी रहे हैं, माया की तरफ की गहरी है, क्योंकि सामने वजूद खड़े हैं, छोड़े नहीं जा रहे ना, राज्य तो दिख नहीं रहे। इसलिए जब मनचाही पातशाही है राज्य के साथ कि जब याद कर लिया तब याद कर लिया, और जब ब्रह्म माया में थे तो राज्य को उस समय छोड़ दिया। ऐसी तो स्थिति है हमारी सुंदर साथ जी। आधे आधे भी हम नहीं है कि आधे ब्रह्म की तरफ हो आधे माया की तरफ। 60-40 कह लो या 70-30 कह लो, इतना ही है जितना हम लोग मंथन करते हैं। ये 30% ही है, 70% तो माया में है ना सुंदर साथ जी। अभी तो 50-50 पे भी नहीं है। 12 घंटे का समय होता है दिन भर का, उसमें से 6 घंटे राज्य के 6 माया के, ऐसा भी नहीं। राज्य के लिए तो 1 या 2 घंटे हैं, बाकी सारे 12 घंटे में से 10 घंटे किसके हैं, माया के हैं सुंदर साथ जी। अब वो क्या कह रहे हैं, जब एक ठौर पांचों भय तब तुम्हारा इत का सत संदेशा हमको क्यों ना पहुंचे माहे बखा। आगे खुद ही पहले कह रहे हैं कि तुम्हें विचार करना है, फिर उसमें सुधार करना है, और जब तुमने सुधार कर लिया, पांचों सब एक तरफ हो गए, तो तुम्हारा सत का संदेशा पहुंच जाएगा धनी तक। सब तो बता रहे, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो धनी नहीं बता रहे। हम एक दूसरे से ही पूछते रहते हैं कि कैसे धनी से मिलन होगा, धनी खुद ही सब कुछ बता रहे। जब पांचों जब जब एक ठौर पांचों भय तब तुम्हारा इतका संदेशा हमको पहुंचे क्यों न पहुंचे माही बता। जब ये पांचों एक तरफ होल हो जाएंगे, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा कौल, तुम्हारा हाल, तुम्हारा फैल और तुम्हारी रहनी, तुम्हारी निस्बत कौन तरफ है निस्बत, सबको एक अलग अलग दौड़ रही है। ये हमारा वजूद अलग तरफ है, हमारा कौल अलग तरफ है, और हमारा हाल फैल निस्बत पांचों अलग अलग तरफ दौड़ रही है। अब वो कह रहे हैं जब एक ठौर पांचों भये तब तुम्हारा इसका, ये पांचों एक ही तरफ हो गए। किस तरफ हो गए, जब ब्रह्म की तरफ ये पांचों हो गए तब तुम्हारा यहाँ का संदेशा राज्य को भला क्यों नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाएगा तब। इलम दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौल चाल, फैल होबे वाहिदत का तब बेर न लगे हाल। वो कह रहे हैं तुम्हें तो खुदाई इलम दिया है, रू अल्लाह श्यामा मरानी ने, धनी ने मेहर करके तुम्हारे पास श्यामा मरानी के माध्यम से खुदाई इलम भेजा है। इसको खुदाई इलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें खुदा का ज्ञान है, खुदा की स्वरूप और श्रृंगार है, खुदा का परम धाम का वर्णन है, सब कुछ तो खुदाई है इसमें। इलम दिया तुम्हें खुदाई, ये खुद खुदा ने इलम इस दुनिया में लाया अपने आवेश स्वरूप से, इसलिए भी इसको खुदाई इलम कहते हैं। इलम दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौल चाल। जब इस खुदाई इलम को हम आत्मसात करेंगे तब बदले कौल चाल, हमारी भाषा बदल जाएगी, हमारी चाल बदल जाएगी। फैल हो गए वायदत का, तब तुम जब तुम्हारी भाषा और तुम्हारी चाल बदलेगी तो तुम्हारी रहनी जो है वो वायदत की हो जाएगी। फैल होवे वाहिदत का, तब तुम्हारी एक दिली की जो चाल हो जाएगी, तब बेर ना लगे हाल, तब तुम्हारा जो है परमधाम का जैसा हाल हो जाएगा, तुम्हारा हाल बदलने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी जब ये पांचों एक ही ठौर में हो जाएंगे। सरकार एक उदाहरण दिया करते थे व्रत का, हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ होगा
है ना, कि जीव बैठा हुआ है रथ पे वो, और सारे घोड़े जो हैं जो रथ को चलाने वाले वो है हमारी गुणन इंद्रियां। एक तरफ मन दौड़ रहा है, एक तरफ हमारा वजूद दौड़ रहा है, एक तरफ जो है हमारा कॉल फैल हाल सब दसों दिशाओं में हमारी गुणन इंद्रियां दौड़ रही है। तो जीव कहाँ पहुंचेगा? जीव सो रहा है, इसीलिए सब तरफ ये भाग रही है चारों तरफ। जिस दिन जीव चेतन हो जाएगा उस दिन सारी गुणन इंद्रियां बस में आ जाएंगी। तो हम फिर जीव अपने इस रथ को, तन रूपी रथ को जहां ले जाना चाहे वहां ले जा सकता है। जब तक गुणन इंद्रियां चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में घोड़े जो है, जो गुणन इंद्रियां वो अलग अलग दिशाओं में रथ को खींच रही हैं, तो रथ कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंचेगा। आप एक रथ पे 10 घोड़े बांधते हैं, 10 को एक दिशा में ना दौड़े, वो अलग अलग दिशाओं में रथ को खींचे, तो रथ अपनी जगह पे रहेगा, कहीं जा पहुंचेगा थोड़ी। जब सारे घोड़े मिलकर रथ को एक ही दिशा में दौड़ा खींचते हैं तो रथ आगे बढ़ता है। सुंदर साथ जी, वही हमारे साथ, हमारे जो कॉल फैल हाल और हमारी निस्बत, हमारी वायदत जो है, सब एक तरफ इस खुदाई इल्म से समझकर एक तरफ दौड़ेगी, तब हमारा जो है कुछ हाल बदल सकता है, तब हमारा संदेशा भी पहुंच सकता है, हमारा जो है कहीं पहुंचने के लिए हमारा आगे बढ़ सकता है। सुंदर जी, गुजरी अर्श बका मैंने मजकूर जो मुतलक सो इलम हक के ऐसा दिया जिनमें जरा न सक। वो कह रहे परम धाम में हम रूहों और राजी और श्यामा जी के बीच में जो भी बातें हुई थी परम धाम में, ये इलम हक के ऐसा दिया जिनमें जरा न सक। वो सारी बातें ये इलम बताता है। इस इलम को जो आत्मसात कर लेता फिर उसके दिल में कोई भी संशय नहीं रहता। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। अब वो क्या कह रहे? यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, तुम्हारी यही भूल है। इस दुनिया में आकर तुम सबसे बड़ी भूल क्या कर रहे हो? जो तुम बंधनों में बंधे, तुम्हें बंधन यही बात, इसी बात का बंधन बन गया तुम्हें। किस बात का? यही फरामोशी तुमको, यही तुम्हारी फरामोशी है जो भूल गए हक जात। तुम अपने आप को ही भूल गए। तुम्हारा जो बंधन था ब्रह्म के साथ, उस बंधन को तो तुमने भुला दिया। और बंधन किससे बांध लिया? हमने अपना पालक जो है किसके साथ बांध लिया? काल माया के ब्रह्मांड से बांध लिया, यही के रिश्तों से बांध लिया। यही हमारी निस्बत हो रही है। हमारी सबसे बड़ी फरामोशी यही है कि हम परम धाम की हर बात भूल गए और वहां से हमने अपने बंधन को ही खोल लिया या छुड़ा लिया या याद नहीं कर रहे। वो बंधन तो छूट नहीं सकता, लेकिन हम भूल तो गए उस बंधन को। अब हमें इल्म के माध्यम से याद दिलाई दे रही है, तो उस निस्बत को हमें फिर से याद करना है। यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, यही फरामोशी तुमको जो भूल गए हक जात। तुम अपने आप को ही भूल गए कि हम राज्य की कौन थी, उनकी जात थी, हम उनके अंग हैं। हम अपने आप को ही भूल गए। हम अपने को ही भूल गए तो फिर हम किसके, जिसके अंग है हम उसको भी भूल गए। कौल फैल जुदे हुए हुआ फरामोशी हाल, अब पड़े याही शक में इन जुदागी के ख्याल। हमारा कौल फैल सब जुदा जुदा हो गया। देखिए, हम रूहों का कहनी रहनी अलग अलग है, ये तो है ही है। हमारे एक वजूद के अंदर भी हमारी कहनी और रहनी जुदा जुदा हो गई। कौल फैल जुदे हुए हुआ फरामोशी हाल, हमारा हाल जो है वो फरामोशी का हो गया, जैसे कि हमेशा चढ़ा हुआ हो। अब पड़े याही शक में इन जुदागी के ख्याल। अब हम इस जुदाई में आकर जब धनी से जुदा हो गए तो हम संशय में पड़ गए। अब हमें सब याद दिलाया जा रहा है, लेकिन संशय खत्म भी हो गए। ऐसे ऐसे नहीं है सुंदर साथ जी कि हमें संशय है धनी की किसी भी बात में, लेकिन संशय खत्म भी हो गया। लेकिन ये कालमाया का ब्रह्मांड नहीं छूट रहा किसी से भी। ये तो धनी मेहर कर देते हैं, जिस रूप के ऊपर वही छोड़ पाती है। हर रूह कहाँ छोड़ती है? हर रूह तो थोड़ी ब्रह्म में, थोड़ी माया में, थोड़ा ब्रह्म में, थोड़ा माया में, ऐसे दिन भर उसका चलता रहता है। एकदम से कब्जी की याद आ जाती, कभी एकदम से कार्य में निमग्न हो जाता, फिर राज्य की याद आती तो फिर कोई ऐसा आ जाता कि उसमें ज्यादा निमग्न हो जाते हैं।
सो ए इलम जब हक का देत अर्श की याद, तुम्हें बेशक गुजरे हाल क्यों ना आवे स्वाद। वो कह रहे हैं जो राजीव ने इलम भेजा है, ए जो सो ए इलम जब का, जब राजीव महाराज का ये इलम देत अर्श की याद, जब ये परमधाम की बातों की हमें याद दिलाता है, परमधाम की याद दिलाता है, तुम्हें बेशक गुजरे की क्यों ना आवे कायम स्वागत। तो सोचने वाली बात है कि तुम्हें वो जो तुम्हारा हाल था कभी परमधाम में, तुम इश्क के स्वरूप थे, तुम राज्य की प्रेम की लीलाओं में रहते थे, तुम्हें उसी गुजरे हाल की लज्जत कायम का तुम्हें स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। जब ये इलम तुम्हें कायम की याद दिला रहा है तो तुम्हें कायम का स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, अखंड परमधाम की लीलाओं का स्वाद तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हारा कौल फैल हाल निस्बत सब गुणनिद्रा तुम्हारी अलग अलग दिशा में दौड़ रही है। इसलिए अलग अलग दिशा में दौड़ रही है, इसलिए इस ज्ञान को आत्मसात करने पर भी तुम्हें अर्श की लज्जत नहीं आ रही है। नहीं तो ये ऐसा खुदाई इलम है जिसको खुदा का ही इलम कहा गया है, जिसको स्वयं खुदा लेकर आ रहा है। ये तुम्हें गुजरे जमाने की जो परम धाम में हम थे उसकी अगर याद दिलाए तो तुम्हें वहां की लज्जत तो आनी ही चाहिए। और अगर वहां की लज्जत नहीं आ रही है सुंदर साथ जी, तो समझिए आपकी सब गुणनिधियां अलग अलग दिशा में दौड़ रही हैं, एक दशा की तरफ नहीं जा रही है, सब ब्रह्म की तरफ नहीं जा रही है। इसलिए इस खुदाई इलम के माध्यम से सारी याद देने पर भी हमें अर्श का कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो परीक्षा भी उन्होंने बता दी सुंदर साथी यहाँ पे कि अगर आपको स्वाद नहीं आ रहा इन लीलाओं को आत्मसात करने पे भी, तुम्हें यदि अर्श का स्वाद लज्जत नहीं आ रही है तो तुम जानो तुम्हारे अंदर क्या कमी है कि तुम्हारी सब गुणनिधियां अलग अलग दिशा में दौड़ रही हैं। इन सबको एक ठौर करोगे तो तुम्हारा संदेशा राज्य तक पहुंचेगा, तुम्हारी कनेक्टिविटी, तुम्हारा संबंध बन जाएगा, फिर तुम में और ब्रह्म में अंतर नहीं रह जाएगा। अंतर ये जो दिख रहा है, ये जो विदा दिख रहा है, ये जो जुदाईगी दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि सब गुणनिधियां अलग अलग दिशा में दौड़ रही हैं। क्यों ना आवे कायम स्वाद, फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम बेशक, करो सहूर तुम रूसो तो बख्शीश है हक। फरामोशी कुलफ की कुंजी इलम बेशक, तुम्हारे मुंह पे ताला लगा है परमधाम में, जो तुम्हें फरामोशी दी गई है कुंजी इलम बेशक। ये जो इलम है, ये जो खुदाई इलम है, ये उसको खोलने की चाबी है। पहले ही मोहम्मद साहब जब दर्शन करने गए थे मेराज की रात्रि में, तो सब रूहों के मुंह पे ताला लगा था। उन्होंने पूछा कि इनको ताला क्यों लगा है, तो उन्होंने कहा इन्होंने गुनाह कर लिया खेल मांगने का, इसलिए इनके मुंह पे ताला लगा है। तो उन्होंने कहा इनका ताला कब खुलेगा। उन्होंने कि तेरा जब तू ज्ञान जो है, तेरा ज्ञान दुनिया में आएगा, जब मैं अपने ज्ञान को भेजूंगा और तू भी ज्ञान लेकर जब दुनिया में आएगा, वो ज्ञान ही इनके ताले को खोलने की चाबी है। तो सुंदर साथ जी 100 बात की एक बात है जो इस प्रकरण में बताई जा रही है कि इलम को आत्मसात किए बिना, इलम का मंथन किए बिना, इलम के ऊपर चले बिना कोई काम नहीं बन सकता इस दुनिया में। इस दुनिया में हमारे पास धनी से कनेक्टिविटी बिठाने के लिए इस इलम के अलावा कोई माध्यम नहीं। इसलिए इलम तो समझना ही पड़ेगा। इलम सर्वोपरि है, इलम को समझना है, उसको आत्मसात करना है, उस पर पूरी तरह से चलने की कोशिश करनी है, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। स्पष्ट बता दिया इसमें कि यही चाबी है, कोई और चाबी नहीं है। तुम दुनिया भर की चाबियां लगाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं फरामोशी कुलफ की, जो तुम्हारे ऊपर फरामोशी है, जो ताला लगा हुआ है, उसकी कुंजी इलम बेशक, उसकी चाबी जो है ये इलम है, इस बात में कोई भी संशय नहीं है। जिसने इस बात में संशय किया तो वो इलम को छोड़ेगा, फिर तो वो बिल्कुल परमधाम नहीं जा सकता, ना वहां की लज्जत ले सकता है। कुंजी इलम बेशक, तुम्हारी फरामोशी की, तुम्हारे जो कुलफ लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, उसकी कुंजी या इलम है, इस बात में कोई संशय नहीं। करो सहूर तुम रूसो, इसीलिए तुमको क्या करना है, तुम रूहों को, तुम्हें दिल से इसी इलम को ही शहूर करना है, इसी को आत्मसात करना है।
इसी को अपनाना है, इसी के ऊपर ही चलना है, यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। इसीलिए कहा गया बैठक न कीजो बंद, करो सहूर तुम रूह सो तो बख्शीश है हक, जो तुम इसको दिल से शहूर करोगे रूहों, धनी की बख्शीश तुम्हें मिलने ही वाली है। क्यों? क्योंकि हक बैठे इन इलम में, राज्य महाराज तो इस इलम में ही बैठे हैं। अब तुमने इलम को आत्मसात कर लिया तो तुमने किसको आत्मसात कर लिया? तुमने हक को आत्मसात कर लिया, तो धनी की बख्शीश तो मिलने ही वाली है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कितने आंधी आए, चाहे कितने तूफान आए, ब्रह्मवाणी से जुड़ना हम छोड़ नहीं सकते। ब्रह्मवाणी से जुड़े ही रहना है, ना विश्वास अपने अंदर लाना है, पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मवाणी से जुड़े रहना है। आपको धनी मेहर करके परमधाम दिखाते हैं, आपको मेहर करके धनी अपना स्वरूप श्रृंगार दिखाते तो अति उत्तम। इन केस अगर तुम नहीं देख पाते, तुम परमधाम नहीं देख पाते, तुम ब्रह्म की सूरत नहीं देख पाते, उनका स्वरूप श्रृंगार नहीं देख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन धनी ने इलम तो दे रखा है ना, जो कि हमें खुदाई इलम है, जो हमें खुदा से जोड़े रखता है। आपको दर्शन की अवस्था तक धनी लाते हैं तो बहुत उत्तम, नहीं लाते तो आप इस ब्रह्मवाणी से जुड़े रहिए हमेशा के हमेशा के लिए, क्योंकि हक बैठे इन इलम में। आप इसके माध्यम से भी धनी का दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने का एक माध्यम ये भी है, चाहे ये प्रथम श्रेणी का दर्शन, लेकिन आप इस पे जरूर अड़क, इस पे तो खड़े रहना हमारे ही ऊपर है। सुंदर साथी, सब कुछ धनी के हुक्म से होता है, लेकिन हमारी करनी से भी बहुत कुछ होता है। हुक्म के सिर देश दोष दे बैठ ना सके मोमिन, मोमिन जो होंगे वो हुक्म के सिर पर दोष देकर आराम से नहीं बैठे रहेंगे। सुबह जगना है तो जगना है, ब्रह्मवाणी के मंथन में जाना है तो जाना है। धनी से जुड़ने का यही माध्यम हमें समझ में आता है, तो हम इस माध्यम से जुड़े रहेंगे। आगे के माध्यम धनी देंगे, हमारी परीक्षा लेंगे कि हमें दर्शन करा दें, कि हमें परमधाम की लीलाओं की लज्जत दे दें, कि हमें 25 पक्ष घुमा दें, सब धनी के ऊपर छोड़ देंगे। हमें ब्रह्मवाणी जो हाथ में पकड़ा गए हैं, इस कालमाया के ब्रह्मांड में हमें अपना जो एक सूत्र दे गए हैं, अपना एक जो संबंध देगा, वो उस ब्रह्मवाणी के माध्यम में दे गए। तो सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होना है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम कोई दुनिया में कर्म कांड कर पाए या ना कर पाए, हम भोजन बना पाए या ना बना पाए, यहाँ के ब्रह्मांड के काम कर पाए या ना कर पाए, ऑफिस जा पाए या ना जा पाए, लेकिन ब्रह्मवाणी से के मंथन में ब्रह्मवाणी से जुड़े रहना हमारे लिए सर्वोपरि। और सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी से जुड़े रहने में एक भाव मैंने ये देखा है, जब हम अकेले में वाणी पढ़ते हैं, अभी जब हम ग्रुप में जूम पर वाणी पढ़ते हैं, तो इसमें जो वाणी जो मेरा अपना है, मैं आपका तो आपका दिल जानेगा, जब मैं इस ब्रह्म वाणी को जूम के माध्यम से, मुझे लगता है कि 15 लोग सुन रहे हैं या 17 लोग सुन रहे हैं, तो उनके साथ जब मेरा जीव से धनी बुलवाते हैं, तो मेरा जीव भी उनसे शामिल होता है, मेरा जीव भी तभी सुनता है। और जब मैं अकेले में शांत होकर मौन अवस्था में वाणी पढ़ती हूँ, तो मेरा जीव नहीं सुनता है। मेरा खुद का जीव भी ब्रह्मवाणी तब सुनता है जब उच्चारित करके ब्रह्मवाणी बोली जाती है। क्योंकि क्या होता है ना सुंदर साथ जी, जब मैं अकेले में ब्रह्मवाणी पढ़ती हूँ, तो मुझे तो लगता है कि मुझे आता ही है, तो मैं कुछ खुद को समझाती ही नहीं हूँ। जब खुद को नहीं समझाती तो मेरा जीव भी नहीं समझता। तो ये जो बोलना होता है ना, मेरा खुद के जीव को भी जगाने के लिए होता है। उसके कान भी तभी सुनते हैं जब जोर से बोला जाता है, और हर वाणी, हर चौपाई का मंथन किया जाता है, और हर चौपाई के भावों को बोला जाता है, उच्चारित किया जाता है, तब मेरा जीव सुनता है। आप अकेले में ब्रह्मवाणी पढ़ के देख लीजिए, आप उसका कोई अर्थ नहीं करेंगे अपने दिल में। क्यों अर्थ नहीं करते? क्योंकि हमको क्या लगता है कि जीव को अंदर से तो सबको सब मालूम ही है, उसको समझाना ही क्या है, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हमारे जीव को सब मालूम है। तो बार बार ब्रह्मवाणी का मंथन करना होता है, आत्मिक अवस्था बदल जाती है, तो ब्रह्मवाणी के भेद भी बदल जाते हैं। ब्रह्मवाणी वही की वही है, लेकिन हर अवस्था, हर आयु के व्यक्ति के लिए इसमें उत्तर अलग अलग है। 18 साल के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए ब्रह्मवाणी उन्हें कुछ दिखाता है, ब्रह्मवाणी कुछ और दिखाता, और जो है
30 से 35 जब पढ़ते हैं उनको ब्रह्मवाणी इसमें कुछ और दिखाती है, 40 से 50 के बीच में पढ़ते हैं उनको ब्रह्मवाणी कुछ और दिखाती है, 50 से 70 के लोग पढ़ते हैं उनको ब्रह्मवाणी कुछ और रूप में दिखाई देती है। एक ही चौपाई का मंथन करवा लीजिए आप, हर आयु के लोगों से करवाइए, थोड़ा थोड़ा सब लोग अलग अलग बोलेंगे। क्योंकि उसमें उनके जीवन के अनुभव भी शामिल होते हैं ना सुंदर साथ जी। चौपाई का अर्थ तो शामिल होता है, चौपाई का अर्थ तो फिर सब लोग एक जैसा करेंगे, लेकिन उस चौपाई के अर्थ में जो शब्द इस्तेमाल करेंगे वो अपने जीवन की चाल के अनुभवों का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फर्क